नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गणेश एकेडमी पर। और जैसे कि हम बात कर रहे थे रेखा एवं कोण की, जिसके 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज बात करेंगे हम क्वेश्चंस की। जितने भी बेसिक थे उसके सारे हमने पढ़ लिए थे। कोण, आसन्न कोण, भुजा, है ना, इधर से रेखाएं कौन कौन सी थी, ये सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब आज से उनसे संबंधित क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, तो देखते हैं। देखो, पहला ही क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज में कितनी रेखाएं हो सकती है। त्रिभुज में कितनी रेखाएं हो सकती है। तो देखो, त्रिभुज कितनी रेखाओं से मिलकर के बनता है? 3। तो त्रिभुज में कितनी हो सकती है? 3। देखो, दूसरा क्वेश्चन है, 2 पूरक कोणों का योग होता है। 2 पूरक कोणों का योग होता है। तो 2 पूरक कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है? 90 डिग्री। तो 2 पूरक कोणों का योग कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और अगर यहीं से क्वेश्चन बन जाए, 2 समपूरक कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है? 180 डिग्री। तो 2 समपूरक कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक कोण का माप, यदि एक कोण का माप, यदि एक कोण का माप 35 डिग्री है, 35 डिग्री है, तो इसका पूरक कोण होगा। तो इसका पूरक कोण, तो इसका पूरक कोण होगा। देखो, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि 2 पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। तो अब इसने यूं कहा है, यदि एक कोण का माप 35 डिग्री है तो इसका पूरक कोण क्या होगा। तो पूरक कोण क्या होगा? क्या कर लेंगे, पूरक कोण को कैसे निकालेंगे? एक कोण दे दे और अगर इसका पूरक कोण पूछे या संपूरक कोण पूछे, तो पूरक कोण पूछे तो क्या कर लेंगे, पूरक कोण का योग कितना होता है? 90 डिग्री। तो 90 में से जो पूछ रहा है जिस कोण को, उसको क्या कर देंगे? माइनस। में 35 दे रखा है ना, तो 90 में से 35 को क्या कर देंगे? माइनस। तो कितना आंसर आ जाएगा? 55 डिग्री। ये हमारा क्या है? 35 डिग्री का पूरक कोण। क्या बोलेंगे इसे? 35 डिग्री का पूरक कोण क्या है? 55 डिग्री। क्या है? 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, यदि एक कोण की माप, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यदि यदि एक कोण की माप 150 डिग्री है, 150 डिग्री है, तो इसका संपूरक कोण क्या होगा। तो देखो, एक कोण की माप कितनी दे दी? 150 डिग्री, यानी कि एक कोण 150 डिग्री का दिया है। तो ये क्या पूछ रहा है? इसका संपूरक कोण। अभी जस्ट मैंने बताया संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री। अब इसमें से एक कोण दे दिया 150 डिग्री, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। यानी कि हम इसे कैसे बोलेंगे? 150 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? 30 डिग्री। 150 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? 30 डिग्री। 150 डिग्री का संपूरक कोण क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक आकृति दी हुई है, मैं ये दे रखा है हमें 30 डिग्री, इसका मान दिया हुआ है 40 डिग्री, इसका मान दिया हुआ है x डिग्री और इसका मान दिया हुआ है 50 डिग्री। तो वो पूछ रहा है हमसे कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो देखो, यहां से हमें क्या निकालना है? x डिग्री का मान निकाल देना है। तो देखो, x डिग्री का मान क्या हो जाएगा, देखते हैं इसको। एक सरल रेखा का मतलब 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री।
तो 180 डिग्री की रेखा पर बने हुए कोणों का योग भी क्या होगा 180, यानी कि इन सारे कोणों का योग क्या हो जाएगा 180 डिग्री। जैसे मैंने बताया था एक लाइन खींच रही थी उसके ऊपर से कोण बने हुए थे तो वो रैखिक युग्म कोण कहला रहे थे, यही बोल रहे थे अपन उनसे रैखिक युग्म कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम क्या कर लेंगे इन सभी कोणों को क्या कर लेंगे प्लस, तो 50 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर कितने के बराबर कर देंगे 180 डिग्री। कितने के 180 डिग्री। अब देखो 50 और 40 कितना हो गया 90। अब अंक अंक वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे है ना, और x को रहने देंगे। तो 50 और 40 90 और 30 कितना हो गया 120 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। x का मान चाहिए ना हमें, तो x को यहाँ रहना, तो 120 को किधर भेज दो इधर। तो देखो क्या बन जाएगा x बराबर 180, तो इधर पहले से है ही सही, 120 इधर आएगा तो माइनस का, तो x बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री, यानी x का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं जब भी क्वेश्चन देगा एक लाइन पे यानी कि एक सीधी रेखा पर जो हमें कोण बनाएगा उन सभी कोणों का योग क्या मान लेंगे 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण है, तो रैखिक युग्म कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो उससे हम इसको सोल्व कर लेंगे, जिसका पूछा है उसको इधर रहने देंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, घड़ी की सुइयों के बीच, देखो घड़ी की सुइयों के बीच, घड़ी की सुइयों के बीच 4:15 पर किस प्रकार का कोण बनेगा। देखो घड़ी की सुइयों पर, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, घड़ी की सुइयों पर 4:15 4:15 पर किस प्रकार का कोण बनेगा। तो देखते हैं घड़ी की सुइयों 4:15 पर किस तरह का कोण बनेगा। तो देखते हैं, ये रही हमारी घड़ी। अब क्या कर लेंगे, हाँ रख दो इसको उधर। तो देखो 4:15 यहाँ पे कितने बज जाएगी 12। तो देखो घड़ी की सुइयों पर 4:15 पर किस प्रकार का कोण बनेगा। तो देखो किस प्रकार का कोण बनेगा, पहले तो 4:15 करो घड़ी पे, तो ये 12, ये 3, ये 6 और ये 9। अब यहाँ से देख लेते हैं 4, तो 4 तो यहाँ बजेगी, तो ये रहेगी घंटे वाली सुई आ गई 4 पे, 4:15, तो 15 मिनट तो ये है, और ये आ गई कौन सी मिनट वाली सुई। तो ये जो कोण बन रहा है ये कौन सा कोण बन रहा है, कौन सा कोण बना है ये देखो न्यून कोण। कौन सा कोण, न्यून कोण। तो घड़ी की सुइयों पर 4:15 पर किस प्रकार का कोण बनेगा, न्यून कोण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से जरूरी नहीं है 4:15 पे पूछे, कोई सा भी टाइम दे सकता है और हमसे पूछ सकता है कि इतने बजने पर कौन सा कोण बनेगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ तो देखो क्या हो जाएगा हमारा न्यून कोण। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है। तो चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। वर्ग के एक कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री। आयत के एक कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री। क्लियर है। तो चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या हो जाएगा 360 डिग्री। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। त्रिभुज के दो कोणों का मान 60 डिग्री और 75 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान क्या होगा। तो ये रहा हमारा त्रिभुज, ठीक है। अब इसका देखो एक कोण दे रखा है हमें 60 डिग्री, दूसरा कोण दे रखा है हमें 75 डिग्री और तीसरा कोण जो है x, इसका पूछा है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो तीनों कोणों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो पहला कोण है x डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री, तीसरा है 75 डिग्री। तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो तीनों को जोड़ करके किसके बराबर कर दिया 180 डिग्री के। अब देखो 60 और 75 कितना हो जाएगा 135 डिग्री,
बराबर 180 डिग्री। 135 इधर काहे का है प्लस का, उधर जाते काहे का हो जाएगा माइनस का। तो x डिग्री बराबर क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो x का मान क्या आ जाएगा, देखो 135 और 5 40 और 40 कितना आ जाएगा 45 डिग्री, यानी कि x का मान क्या आ गया 45 डिग्री। ये हमारा क्या है आंसर। क्लियर है। चलो इन्हें लिख लो, पहले एक बार लिख लो फटाफट इनको, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/4, सबने लिख लिया ना। 3/4 समकोण के पूरक कोण का मान होगा। तो देखो 3/4 समकोण के पूरक कोण का मान, तो 3/4 समकोण यानी समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का 3/4 भाग, तो 90 का 3/4 कर लो, है ना। तो 4 से कट गया है कितनी बार, पहले गुणा कर लो, 2 से काट लो 45 बार, 2 से कट गया 2 बार, ठीक है। तो देखो कितनी बार 45 तिया कितना हो गया 5 तिया 15 का 5 हासिल है, 4 तिया 12 और 1 13, 135/2, ठीक है 135/2। अब 2 का भाग देंगे तो देखो 6 दूनी 12, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 1 बच गया, 5 दूनी 10, यानी कि 67.5, कितना 67.5। अब इसने यूं कहा है 3/4 समकोण के पूरक कोण का, यानी कि 3/4 समकोण, यानी समकोण का जैसे हमने 3/4 करा तो हमारा आंसर आया 67.5, यानी कि 67.5 का हमें निकालना है पूरक कोण। और हम जानते हैं कि पूरक कोणों का योग होता है कितना 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री। तो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में से क्या कर देंगे हम 67.5 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0 लगा। अब माइनस करो, देखो माइनस करेंगे, 0 में से 5 नहीं जाएंगे तो एक इधर से उधार ले लेंगे तो यहाँ 10 बन जाएगा, यहाँ 9 रह जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, पॉइंट का पॉइंट, 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ बच गया कितना 8, 8 में से 6 गए तो 2, यानी कि 22.5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो 3/4 समकोण के पूरक कोण का मान क्या होगा, तो 3/4 यानी समकोण का पहले क्या कर देंगे 3/4, समकोण का 3/4 करने पे जो आंसर आए उसका पूरक निकाल दो। पूरक का मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में से उसको क्या कर दो माइनस कर दो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण से 10 डिग्री अधिक है। उस कोण की माप क्या है, उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण से 10 डिग्री अधिक है। कितना है अधिक है। क्लियर है। तो देखते हैं इसको, उस कोण की माप, तो वो कोण क्या है ये रहा, मान लो कोण लिख लो, पूरक कोण से 10 डिग्री अधिक है, मान लो ये पूरक कोण है, ठीक है। अब पूरक कोण से 10 डिग्री अधिक है कौन, वो वाला कोण। तो अब पूरक कोण ही पता नहीं है तो वो वाला कोण कैसे निकलेगा, तो माना पूरक कोण क्या है x, क्या है x, तो पूरक कोण से 10 डिग्री अधिक है, तो पूरक कोण क्या है x, तो x से 10 डिग्री अधिक, यानी कि ये वाला कोण क्या हो जाएगा x + 10, क्या हो जाएगा x + 10। अब हम ये भी जानते हैं कि दो पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री, कितना होता है 90 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आना चाहिए, तो दोनों को क्या कर लेंगे प्लस x बराबर 90 डिग्री, प्लस करके 90 के बराबर कर दें, तो x और x कितना हो गया 2x, कितना हो गया 2x बराबर, ये 10 इधर जाएगा तो कहीं का हो जाएगा माइनस का, 90 में से 10 गया तो कितने बच जाएंगे 80, 2x बराबर 80 डिग्री आ गया। तो यहाँ से x बराबर कितना निकल जाएगा 80 डिग्री बटे 2, यानी कि 40 डिग्री, यानी कि पूरक कोण तो क्या आया 40 डिग्री, x का मान 40 डिग्री, यानी कि पूरक कोण तो क्या है 40 डिग्री। लेकिन उसने क्या पूछा है वो वाला कोण, तो वो वाला कोण क्या है x + 10, यानी कि 40 में जैसे 10 जोड़ देंगे x का मान यहाँ 40 रख दो, 40 + 10 यानी कि वो कोण क्या है
50 डिग्री, यानी कि वो कोण क्या है 50 डिग्री। क्लियर है? देखो उसने कहा है उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण से 10 डिग्री अधिक है। तो माना पूरक कोण क्या है x, तो वो वाला कोण क्या हो जाएगा 10 डिग्री अधिक, यानी कि x प्लस 10। दोनों को जोड़ने पे 90 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि पूरक कोण है, पूरक कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री होता है। तो दोनों को जोड़ दिया, 90 के बराबर कर दिया, यहाँ से x का मान 40 आ गया। x हमने किसको माना था? पूरक कोण को। तो पूरक कोण कितना आ गया 40 डिग्री आ गया। जैसे पूरक कोण 40 डिग्री आ गया तो हमारा कोण क्या है x प्लस 10, तो x का मान 40 रखा तो हमारा कोण आ गया 50। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा आपका एक क्वेश्चन है, ऐसा कोण ज्ञात करो, ऐसा कोण ज्ञात करो जो अपने समपूरक कोण के समान हो। ऐसा कौन सा कोण है जो अपने समपूरक कोण के समान है? समपूरक कोण, समपूरक का मतलब 180 डिग्री, यानी कि जो कोण की बात कर रहा है दोनों कोणों को ऐड करने पे यानी जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। तो ऐसा कौन सा कोण है जो अपने समपूरक कोण के बराबर होता है? तो 90 है। क्यों? क्योंकि 90 को जैसे 90 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 180, तो बन गया समपूरक कोण। समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ऐसा कौन सा कोण है जो अपने समपूरक कोण के बराबर होता है? कौन सा है? 90 डिग्री। याद रहेगा? चलो इसको नहीं लिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो पूरक कोणों की मापों का अंतर 12 डिग्री है, तो वो कोणों की माप ज्ञात करो। दो कोणों का मापों का अंतर, दो कोणों की माप का अंतर, दो कोणों की माप का अंतर 12 डिग्री है, तो दोनों कोण क्या होंगे? तो दोनों कोण क्या होंगे? अब देखो ये इस तरह के क्वेश्चन को किससे करते हैं? ऑप्शन से। किससे? ऑप्शन से। तो इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। क्या क्या ऑप्शन है इसका? पहला ऑप्शन है 30 60 40 50, 30 60। ऑप्शन नंबर बी है 40 50। ऑप्शन नंबर सी है हमारा 39 51 44 61, 39 51 और आखिरी ऑप्शन है 44 और 61। यही है। तो देख लेते हैं, इनको सॉल्व करके देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन, दो कोणों की मापों का अंतर 12 डिग्री है, दोनों कोण क्या होंगे? तो दो कोणों की माप का अंतर 12 डिग्री है। शायद इसमें पूरक कोण लिखा होगा। हाँ, दो पूरक कोण है भैया, दो पूरक कोणों की मापों का अंतर 12 डिग्री है, तो दोनों कोण क्या होंगे? तो पूरक कोण की बात आ गई, मतलब हम सीधा सीधा समझ जाएंगे दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो पहली शर्त तो हमारी यही हो कि जो ऑप्शन दे रखे इनका योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो 30 और 60 कितना हो गया? 90 डिग्री। लेकिन इनका अंतर क्या 12 है क्या? नहीं है, इनका अंतर तो 30 है, तो ये नहीं आएगा। इसका देखो 40 और 50 90 तो हो रहा है, लेकिन इनका अंतर कितना हो रहा है? 10, जबकि अंतर कितना चाहिए हमें? 12। इसको देखते हैं, 39 और 51 60 और 30 90, तो 90 तो हो रहा है इनका योग, लेकिन क्या इनका अंतर 12 है क्या? हाँ, 39 2 41 और 10 51, 12 हो रहा है इनका अंतर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यानी कि पहला कोण क्या है? 39 डिग्री, दूसरा कोण क्या है? 51 डिग्री। क्लियर है? तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें ऑप्शनों को देखते हुए आंसर को ले आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो y का मान ज्ञात करो। देखो 3y 2x, एक चित्र दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 12। ये इस तरह का क्वेश्चन है, 3x और 2y ये दिया हुआ है, और यहाँ पर 3y और 2x दिया है, 3y और 2x दिया है, और हमसे बोला है कि x बराबर 30 डिग्री है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? x बराबर 30 डिग्री दिया है, और पूछा क्या है? y का मान पूछा है। x बराबर कितना दिया है? 30 डिग्री।
और y का मान पूछा है, तो क्या नहीं निकाल सकते? क्या निकाल सकते हैं। हमने कल बात करी थी कि एक सरल रेखा पर बने हुए कोण कौन से कोण कहलाते हैं? रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि रैखिक युग्म कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसका मतलब इसको और इसको दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए। तो इन दोनों को क्या कर लेंगे? प्लस बराबर किसके बराबर कर देंगे? 180 के। क्यों करा 180 के बराबर? क्योंकि इन दोनों कोणों को, ये रैखिक युग्म कोण है और रैखिक युग्म कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इसलिए इन दोनों को प्लस करके 180 के बराबर कर दिया। अब हमें x का मान 30 दे रखा है, तो x कहाँ है? ये रहा, तो यहाँ रख दो 3y प्लस 2 इंटू x की जगह क्या लिखूंगा अब? 30। तो 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 3y प्लस x को 2 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्लियर है? अब देखो ये 60 डिग्री उधर जाएगा तो कहीं का हो जाएगा? माइनस का। तो 3y बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा? 180 में से 60 गया तो 120 डिग्री। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 120 डिग्री बटे 3, 3 इधर गुणा का इधर भाग का, तो कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। y का मान क्या आ जाएगा? 40 डिग्री। y का मान क्या आ जाएगा? 40 डिग्री। तो इस तरह से हमें ये पता होना चाहिए कि एक सरल रेखा पर बने हुए कोण रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं और रैखिक युग्म कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो हमें दोनों को जोड़ करके किसके बराबर कर देना है? 180 के। और जैसे 180 के बराबर करेंगे तो जिस चीज की हमें वैल्यू दे रखी है, जिसका मान दे रखा है, उसको रख दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, कोण एक का मान ज्ञात करो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, हमें चित्र दे रखा है एक, यहाँ पे दिया हुआ है कोण फर्स्ट ये, और यहाँ पर मान दिया है हमें 42 डिग्री। ठीक है, और पूछा है कोण एक का मान क्या होगा? कोण एक का मान क्या होगा, यानी इसका मान क्या होगा? अब यहां से कुछ याद आ रहा है? कैसे देखते हुए आ रहा है? क्या याद आ रहा है? शीर्षाभिमुख कोण है ना, कल पढ़ा था हमने। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो वहां पर कौन सी रेखाएं कहलाती हो? कौन सी रेखाएं कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को काटे वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। रेखा पढ़ाई थी, तब पढ़ाया था स्टार्टिंग में। प्रतिच्छेदी रेखाएं हमेशा शीर्षाभिमुख कोण बनाती है। कौन से कोण बनाती है? शीर्षाभिमुख। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। ये भी हमने पढ़ा था। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस वाले कोण का मान दिया हमें 42 डिग्री 42। तो इस वाले कोण का मान क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 42 ही होगा, होगा नहीं होगा? अभी हम कह रहे हैं ना कि शीर्षाभिमुख कोणों का योग हमेशा क्या होता है? सॉरी, शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। क्या होते हैं? बराबर। तो जब शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं तो ये 42 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा? 42 डिग्री। अब देखो ये भी तो शीर्षाभिमुख कोण है, ये वाला है कि नहीं है ना? तो सपोज करो मान लो ये 60 डिग्री का है, तो ये कितने डिग्री का होगा? ये भी 60 का होगा। आगे बात समझ में? तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं? बराबर। शीर्षाभिमुख कोण कहाँ बनते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करे? प्रतिच्छेद करे, यानी प्रतिच्छेदी रेखाओं से शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोण के अंदर के कोण को क्या कहते हैं? ऐसे पूछ रहा है, एक कोण के अंदर के कोण को क्या कहते हैं? तो किसी भी आकृति के अंदर बने हुए कोण क्या कहलाते हैं? कौन से कोण कहलाते हैं? आंतरिक कोण। बताया था ना, आंतरिक कोण तो क्या कहलाएंगे? आंतरिक कोण। बाहर बने हुए कोण क्या कहलाएंगे? बाह्य कोण, या इसी को बोल देते हैं बहिष्कोण। बाह्य कोण या बहिष्कोण। फिर इसके बाद पूछ रहा है घड़ी का आकार, घड़ी का आकार कौन से कोण के जैसा है? तो घड़ी कैसे घूमती है? गोल। तो यानी कि कौन सा कोण? संपूर्ण या पूर्ण कोण। 360 डिग्री का कोण कैसे रहता है? ऐसे।
तो घड़ी क्या है 360 डिग्री का कोण है, यानी संपूर्ण या पूर्ण, इसे लिखाने की जरूरत नहीं है। फिर आगे पूछ रहा है एक त्रिभुज की सभी भुजाएं समान है, एक त्रिभुज की सभी भुजाएं समान है तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा? जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है वो कहलाता है क्या? समबाहु त्रिभुज, इसे भी लिखाने की जरूरत नहीं है। फिर आगे कह रहा है एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे क्या कहेंगे? जिसकी सभी भुजाएं समान समबाहु, जिसकी दो भुजाएं समान वो समद्विबाहु, और जिसकी एक भी भुजा समान ना हो वो समबाहु। ठीक है, तो दो भुजाएं समान हो वो कहलाए समद्विबाहु। तो अब आगे चलो इसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। किसी त्रिभुज की कोणों का अनुपात, किसी त्रिभुज के, देखो क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के कोणों, किसी त्रिभुज के कोणों का माप 1:2:3 है तो सबसे बड़ा कोण का मान होगा, तो सबसे बड़े कोण का मान होगा। क्लियर है? तो देखो हमें कोण क्या क्या दिए, पहला 3 कोण दिए, त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं, पहला दूसरा तीसरा। तो देखो पहला कोण है 1, दूसरा कोण है 2 और तीसरा कोण का अनुपात है 3। ठीक है, तो मैंने आपसे अनुपात समानुपात में बोला था कि इनके अनुपात को हम क्या किस में बदल लेंगे? x, यानी कि पहला कोण क्या है x डिग्री, दूसरा कोण क्या हो गया 2x डिग्री, तीसरा कोण क्या हो गया 3x डिग्री। अब उसने ये कहा है कि सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? सबसे बड़े कोण का मान, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 3x। कौन सा है? 3x, तो 3x। अब देखो तीनों कोण कितने, x डिग्री, 2x डिग्री, 3x डिग्री, तो तीनों को क्या कर लेंगे पहले प्लस, तो 1 2 3 और 3 कितना हो जाएगा 6x, कितना हो जाएगा 6x, कितना हो जाएगा 6x। तो इसमें किसका डिवाइड कर देंगे 6x, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 180 से। 180 से मल्टीप्लाई क्यों करा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या हो जाता है 180 डिग्री होता है, तो x से x कैंसिल हो गया। ठीक है, देखो 6 से या तो डायरेक्ट काट दो इसको, देखो 6 से कट गया ये 6 18, 30 बार 30 को 3 से गुणा किया तो 90, यानी कि सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री। उसने यही तो पूछा सबसे बड़ा कोण बताओ, तो सबसे बड़ा कोण हो जाएगा 90 डिग्री। अगर हमसे पूछता कि सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण हमारा क्या आया, x का मान क्या आया 90, नहीं ये तो x का ही तो आया मान, ये x का मान आया ना 90 डिग्री। देखो एक इससे ये कट गया 6 से 30 बार 30 या 90 है ना, हाँ तो ये एक का मान आया, एक का मान आया 90 डिग्री है ना, तो ये वाला पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अच्छा ये तो डायरेक्ट ही हमने 3x ही ले लिया था ना, तो ये तो डायरेक्ट ही सबसे बड़े कोण का मान आया है ना, क्योंकि सबसे बड़ा कोण 3x ही था, तो हमने डायरेक्ट 3x ही ले लिया, 3x बटे तीनों कोणों का योग 6x, तो जो फाइनल सोल्व करने पे आया वो 90 डिग्री। सपोज करो हमसे पहला कोण पूछता सबसे छोटा कोण, तो क्या करते हैं वही x बटा 6x इंटू 180, तो x से कट गया 6 से कट गया कितनी बार 30 बार, तो सबसे छोटा कोण क्या आता 30 डिग्री। आगे बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, आज का आखिरी क्वेश्चन। फिर देखो एक क्वेश्चन पूछ रहा है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज कहलाएगा। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? विषमबाहु। 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, यानी तीनों की तीनों भुजाएं अलग अलग है। तो अभी जस्ट बताया जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो वो कहलाता है कौन सा त्रिभुज? विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो वो समद्विबाहु त्रिभुज, और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो वो कौन सा? समबाहु त्रिभुज। देखो आज का आखिरी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो इस तरह से हमें दे रखा है, ये इसके एक कोण का मान दे रखा है हमें y और दूसरे कोण का मान दे रखा है 3y, और इसने हमसे पूछा है y का मान क्या होगा। तो देखो बढ़िया क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं इसे।
हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर बने हुए कोण कौन से कोण कहलाते हैं? रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखो इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण है। कौन कौन से? ये वाला और ये वाला, यही तो है कोण। तो इन दोनों कोणों का योग भी कितना होना चाहिए? 180, क्योंकि रैखिक युग्म कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों कोणों का योग भी 180 होना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 3y प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 4y। 4y बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर 180 बटा 4। 4 से कट गया 4 बार, 4 चौके 16, 2 बज गया 20, 5 चौके 20, यानी कि y का मान क्या आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। यही हमारा क्या है फाइनली आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, सारे के सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है। जल्दी से इनको लिख लो। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। और इन क्लासों को एकदम टाइम टू टाइम अपडेट रहें, अपनी कॉपी पेन लेके बैठें ताकि उसमें साथ के साथ लिख लें तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी देखोगे कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे तो बाद में फिर भूल जाओगे, फिर लिखा हुआ तो याद रहेगा, तो बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठते हो तो एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, बाद में वापस से कॉपी में हम देख सकते हैं। इसीलिए फेयर कॉपी बनाई जाती है। फेयर कॉपी बनाने का और कोई कारण नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए सारे के सारे टॉपिक एक साथ करवा दिए जाए। तो देखो लगभग आपके 5-6 टॉपिक तो हो चुके हैं। सरलीकरण हमने करवा दिया, गुणनखंड गुणज करवा दिया, इधर से रेखा कोण चल रहा है, और संख्या सिद्धांत करवा दिया, और कौन सा करवा दिया? हाँ, ये 5-6 टॉपिक हो गए, है ना। तो ये साथ के साथ आप करते चले। एक दर्पण प्रतिबिंब मेंटल में, मेंटल एबिलिटी में दर्पण प्रतिबिंब करवा दिया आपका, है ना। आप कागज मोड करवा देंगे उसको। तो लगभग धीरे धीरे सारे टॉपिक हो जाएंगे, लेकिन आप इनको साथ के साथ इनकी तैयारी करते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच।